नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और देखिए, अडेनियम इस कदर खिल रहे हैं कि तो बगिया में रौनक आ गई है। और पौधों में अच्छा हरापन आए, फूलों में अच्छा रंग आए, उसके लिए खाद ज़रूरी होती है। आप जब खाद खरीदने जाएं तो कैसे चेक करेंगे कि खाद अच्छी है कि नहीं? देखिए, भुरभुरी होना चाहिए। इसका जब ढेला बांधे, अगर इसमें ढेला बंध रहा है, ये देखिए इसमें पत्थर है, ये वो गोबर की खाद है जो किसानों से डायरेक्ट आती है नर्सरी वालों तक, और ये ऐसी सप्लाई कर दी जाती है। तो यदि खाद की बोरी आप ले रहे हैं तो एक तो वो बहुत ज़्यादा गीली नहीं होना चाहिए और एकदम ड्राई भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इसमें इन्होंने मिलावट की है, मिट्टी मिलाई है। और जब ये बोरी हम उठा रहे थे तो इतना वज़न था कि 2 लोगों ने मिलके 25 किलो की बोरी उठाई। तो खाद में अगर बहुत वज़न है तो उसमें रेत या मिट्टी मिली हुई है। खाद बहुत वज़न नहीं होता। 25 किलो की खाद जो होती है वो बड़ी बोरी भर के आती है, और ये तो बहुत वज़नदार खाद है। तो एक पहला लक्षण ये है, खाद हल्की होती है। अगर वो सड़ी हुई नहीं है तो उसका रंग काला नहीं होगा। सड़ी हुई खाद हमको चाहिए तो खाद का रंग काला होना चाहिए। यदि वो काली ना होकर मिट्टी जैसे रंग की है तो आप समझ लीजिए कि ये खाद कच्ची है। हल्की होना चाहिए और काले रंग की होना चाहिए। जब आप उसे मुट्ठी में बांधें तो मुट्ठी खोलते ही ज़रा से आप उंगलियों की ठोकर लगाएंगे तो वो दोबारा से बिखर जाएगी। यदि उसमें मिट्टी होगी तो उसकी मुट्ठी बंध जाएगी। किस तरह से मिलावट की जाती है ये आप देखिए। ये 60 रुपए की बोरी मैंने मंगाई है, इसमें से पत्थर इतने निकले हैं। एक नर्सरी वाले हैं जो नज़दीकी नर्सरी है, उनसे मैंने मंगाई है। 60 रुपये बोरी में ये खाद दी है और 40 रुपये बोरी में वो मिट्टी बेचते हैं। तो कीमत के मान से देखा जाए तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। 40 रुपये बोरी में मिट्टी दे रहे हैं, 60 रुपये में वो खाद की बोरी दे रहे हैं। हाँ, ये प्योर खाद नहीं है। तो प्योर खाद में फिर से पहचान बताऊं, हल्की होती है, एकदम भुरभुरी होती है और काले रंग की होती है। और ये सड़ी हुई खाद के लक्षण गोबर की खाद के बता रहे हैं। साथ ही इसमें कोई स्मेल नहीं होती, और कच्ची खाद होती है तो उसमें गोबर की हल्की सी स्मेल होती है। अगर आप किसी गांव से खरीद रहे हैं तो वो जब फावड़े से खोद के बोरी में भरते हैं तो जिस समय वो गोबर बोरी में भरते हैं तो उसमें आसपास की मिट्टी और पत्थर भी आ जाते हैं, इसलिए भी कई बार मिट्टी मिल जाती है। अब ये वर्मी कंपोस्ट है। यही सारे नियम वर्मी कंपोस्ट में पत्थर तो नहीं मिलाएंगे, लेकिन वर्मी कंपोस्ट को भी उठा के देखें, चाय की पत्ती की तरह हल्की होना चाहिए। अगर इसमें बोरी में 25 किलो तौल के देते हैं तो 25 किलो वज़न तो होगा, लेकिन 25 किलो आकार की बोरी काफ़ी बड़ी हो जाती है, जो देखने में ऐसे लगता है कि 50 किलो की है। अगर उसमें गेहूँ भरेंगे उतनी बड़ी बोरी में तो 50 किलो गेहूँ आ जाएगा। और इसके जो दाने हैं वो भी चाय की पत्ती के जैसे रहेंगे, गोल गोल, और इसका रंग भी काला रहेगा। अगर आप पूरा पलट के देखेंगे तो इसमें एक हाथ बारीक केंचुआ भी रेंगता हुआ मिल जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और बताऊंगी कि यदि आप खाद खरीद रहे हैं तो खाद खरीदते समय ध्यान रखें कि बहुत गीली खाद नहीं खरीदें, एकदम सूखी भी नहीं खरीदें। घर लाके जब आप रखें तो उसको मॉइस्ट ही रखें ताकि उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी बनी रहे। वर्मी कंपोस्ट हमेशा मात्रा में कम लगती है। हम गमले की परत में ऊपर की लेयर में थोड़ी सी भुरक देंगे, थोड़ी सी डाल देंगे तो उससे ही काम चल जाएगा। और जो किसान वाली खाद है वो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लगती है। दोनों की गुणवत्ता में अंतर होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब आप खाद खरीदने जाएंगे तो आप देख के छू कर ये समझ जाएंगे कि कौन सी खाद अच्छी है, किस खाद में मिलावट नहीं है, कौन सी खाद कच्ची है, कौन सी सड़ी हुई है। तो उम्मीद है कि ये इम्पोर्टेंट वीडियो आपके काम का रहेगा। और
क्या ये सारी बातें आपको पहले से पता थी, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यदि आपको पता भी होंगी तो ऐसे बहुत से लोग बिगिनर होंगे जिन्हें ये बात नहीं पता होगी। सो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।